हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आपको कहा था, गुड आफ्टरनून, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैं 10 इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको इजीली ट्रेड करने में बेनिफिट हो जाए। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ सबसे 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 इजीएस्ट इंडिकेटर है, जो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने में या तो किसी स्टॉक को ट्रेड करने में। बट ऑप्शंस में मजा आएगा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे फ्लो के साथ चलता है। ठीक है, चलो। और मैं आज आपको इसके बारे में बताने के लिए रेडी हूँ। आपको आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो देन इट इज ओके। देखो, जैसे कि मैंने अभी ये रखा हुआ है ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन स्कैल्पिंग में क्यों इतना हेल्पफुल है, आपको कुछ लाइन दिख रही होगी, रेड वाली और ग्रीन वाली। ठीक है, उसके साथ कैंडल स्टिक के कोई कलर्स भी अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, और उसके साथ आरएसआई मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। आई विल शो यू कि ये कैसे काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू मेरा ऐप दिख रहा है, आपको नहीं ये वेबसाइट दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जाना है। ठीक है, मैं इसको चलो एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। रिमूव, नहीं हटा, जस्ट रिमूव इंडिकेटर। ठीक है, अभी ऐसा सिंपल सा दिख रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है, अगर आपको ये पूरा चेंज करना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्क्रीन पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम है तो टाइम फ्रेम रहने दो। आपको यहाँ पे लिखना है CMEM। आपने डाला, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हटा देना। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन बोल रही है आपको करो, जो रेड लाइन बोल रही है वो करो, उसमें कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। राइट, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी आपको मंदी दिख रही है तो ये रेड लाइन है। ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो मेरा सजेशन आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी और बैंक निफ्टी का रखो, उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड करो, क्योंकि अंडरलाइन एसेट जैसा मूव होगा वैसे ही आपका ऑप्शन का प्राइस मूव होगा। ठीक है, और देखो, ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है तो कितना बड़ा मूव आ जाना चाहिए, लगभग 50-60 रुपए का ऑप्शन के अंदर मूव आ जाना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स हो गई है ग्रीन। ठीक है, और ये ट्रेंड बार्स का कलर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही क्लियर पिक्चर बता रहा है आपको। ठीक है, तो देखो, इसमें होता क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो पूरा रेड होगा, नहीं बैरिश है तो पूरा रेड होगा। और अगर उसमें कन्वर्जन आ रहा होगा, मतलब अगर ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, तो इसकी जो आउटलाइंस है ना वो ग्रीन होगी और ये अंदर वाला रेड होगा। ठीक है, मतलब बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आए बायर्स कंट्रोल में, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी पूरी, जिसमें सेलर फिर से कंट्रोल में आ गए थे, पर यहाँ फिर से उसने हैमर बनाया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आउटलाइन उसका ग्रीन में दिख रहा है, उसके बाद फिर से डार्क रेड आया, उसके बाद आउटलाइन ग्रीन आई, यहाँ पे डार्क रेड, फिर आउटलाइन ग्रीन, फिर रेड, फिर आउटलाइन ग्रीन। उसके बाद इसने क्लियर रिवर्सल दे दिया यहाँ से। इसका मतलब जब भी ऐसा दिख रहा हो, उसका आउटलाइन आपको ग्रीन दिख रहा हो और रेड, पूरा रेड ना हो, तो आप उसमें से एक बार एग्जिट भी हो जाओ। उसके बाद क्या होता है, ये पिक्चर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे रिवर्सल क्यों होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को, देखो हुआ, दिख रहा है आपको, इसकी आउटलाइन रेड है और इसका ये पूरा ग्रीन था, मतलब बुलिश, पूरा बुलिश कंट्रोल है ये वाला। ठीक है, जब भी आउटलाइन रेड हो रही हो और अंदर का बार ग्रीन हो तो आप एग्जिट हो जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू कि वेयर यू हैव टू एग्जिट। राइट, तो ट्रेंड लाइन तो उसी को फॉलो कर रही है, अभी ट्रेंड लाइन ग्रीन है, बट आपको एक जगह इंडिकेशन मिल गया कि इसका आउटलाइन जो है वो रेड है, तो एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखो 25 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया। राइट, सो आपको यही समझना है कि कहाँ पे एंट्री होनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है। तो जहां पे आपको आउटलाइन रेड दिखे और अंदर का ग्रीन दिखे, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, बट अगर पूरा ग्रीन हो तो बने रहो। ठीक है, उसके साथ साथ नीचे वाली लाइन तो आपको अभी भी बुलिश ही दिखा रही है। ठीक है, बट अगर ये रेड हुई तो मंदी। चलो वेट करते हैं, देखते हैं, शायद ये रेड हो जाए तो आपके लिए क्लियर पिक्चर रहेगा। ठीक है, देखो अभी भी बॉक्सेस के आउटलाइन रेड है। ठीक है, तो ट्रेंड बार्स ये आपको यही बताते हैं, CMEM है ट्रेंड बार्स, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधा सीधा CMEM लिख देना है, CMEM। इट इज वेरी गुड, मुझे इसमें बहुत फायदा हुआ ये इंडिकेटर्स
इंडिकेटर से लगभग मैं 7-8 महीने से यूज कर रहा हूँ, आपको तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद ही बताऊंगा। ऑप्शंस के लिए बेस्ट है, आपको कुछ इंडिकेटर पिंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं, एक इंडिकेटर डाल दो, RSI डाल दो, उसके बाद इसमें ट्रेडिंग करो। 25-30 निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको मिल ही जाएंगे आराम से। ठीक है, सो ये ट्रेंड बार्स आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं। फाइन, समझ में आ गया? आपको ये रेड लाइन को फॉलो करना है, ये बार्स को फॉलो करना है। पूरा डार्क ग्रीन है मतलब बाएंगे, और ये अगर रेड हो रहा है साइड में तो थोड़े सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। बट आपको कब तक खड़े रहना है? जब तक पूरा रेड है या तो पूरा ग्रीन है। अगर जैसे उसके बार्स के आउटलाइन डार्क ग्रीन में से आउटलाइन जो रेड हो रही है उसमें एग्जिट हो जाना। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो इसको शेयर कर देना लोगों को, ताकि उनको भी ट्रेडिंग में बेनिफिट हो जाए। और याद रखना, निफ्टी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो निफ्टी के 1 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, और बैंक निफ्टी में भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी बुद्धि ज्यादा दौड़ाना मत, यही यूज करो तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर सीख के कुछ बेनिफिट भी नहीं है, तो आपको जो सिंपल पड़ रहा है, जितने इंडिकेटर सिंपल है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि दूसरों को एजुकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।